आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे नवरात्रि में ही मिल गया था। मैंने इसे जो हमारा अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा था तो उस वहीं से मैंने मँगाया था। तो ये पिजन ब्रांड का हेल्दी डिजिटल एयर फ्रायर है, काफ़ी यूज़फुल सा है। इसका 360 हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है और ये 4.2 लीटर का इसकी कैपेसिटी है, 1200 वॉट का है और 2 इयर्स वारंटी है और कूल बॉडी है इसका, ये सब इसमें मेंशन किया गया है बॉक्स में। तो इसे मैंने 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करते समय मैंने वीडियो बना ली थी और मैंने सोचा था अगर मुझे ये यूज़फुल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दूँगी। तो जब मैंने इसे 3-4 बार यूज़ कर लिया है तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा और प्राइस वाइज़ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगा। ये मुझे मतलब इसका एमआरपी तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर तो दिखा रहा है 6000 रुपीज़ और लेकिन मुझे ये मिला है 2600 रुपीज़ में, मतलब 2500 समथिंग रुपीज़ में मिला है, पूरा 2600 भी नहीं है। और उसमें इस तरह से देखिए ये वारंटी कार्ड है और इसमें थोड़ा मैनुअल है जो मतलब आपको अगर रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। लेकिन इसे मतलब ऑपरेट करना बहुत ही ईज़ी है। ये इसका मतलब इस तरह से ये मैनुअल कार्ड है और वारंटी कार्ड है, 2 इयर्स की वारंटी मिल रही है और इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, बहुत ही स्लिम सी और बहुत ही मतलब इसका कलर जो है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इस तरह से देखिए ये डार्क ग्रीन पीकॉक जो कलर होता है उसी कलर में है और उसके साथ इस पे इस तरह से गोल्डन में कुछ हैंडल पे और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मतलब पैटर्न बना हुआ है, बॉर्डर जैसा दिया गया है। ये जिनके घर में ज़्यादा लोग खाने के शौकीन हैं या फ्राई आइटम खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसी तरह से मेरे घर में मेरे हस्बैंड और बेटे भी खाने के बहुत शौकीन हैं और फ्राइड आइटम भी वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने ये मँगा लिया है कि कोई-कोई चीज़ें इसमें अगर फ्राई करके दे देंगे तो थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका जो ऊपर का ये इस तरह से टेप-वेप लगा था, प्लास्टिक लगा था, उसे मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद आया है इसका कलर और इसका पैटर्न और इस तरह से वायर है इसका, वायर मतलब 2 मीटर वायर दिया गया है, ना बहुत छोटा है, ना बहुत बड़ा है। कहीं भी आप प्लेटफ़ॉर्म पे या सर्विस स्टेशन पे रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका वायर भी काफ़ी मतलब लंबा-सा ही है। प्लग लगा देने के बाद देखिए ऑन करने के बाद ऊपर की तरफ इसका डिस्प्ले है और इसका डिजिटल ये टच स्क्रीन जैसा ही है कि आपको टच करके ही इसे ऑपरेट करना है। तो ऊपर की तरफ इस तरह से ये फंक्शन करता है और ऊपर की तरफ ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऊपर इस तरह से आपको मतलब टाइम सेट करने के लिए है प्लस माइनस का और साथ ही टेम्परेचर सेट करने के लिए भी है प्लस माइनस का और उसमें इस तरह से अलग-अलग इसमें दिखाया गया है। आप अगर फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो आपको कौन-सा ऑप्शन मतलब सिलेक्ट करना है, समोसा फ्राई करना है, फ्राइज़ आइटम बनाना है तो उसके लिए आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं या छोटा-मोटा अगर आपको जैसे वेजिटेबल को स्टीम करना है, कुक करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सा है मतलब बेकिंग और कुकिंग और क्या कहते हैं फ्राई ये सब चीज़ें सभी इसमें आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा है और बहुत मतलब फंक्शनल है कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इसे बच्चे भी छोटे बच्चे भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये सब फंक्शन दिया गया है। और कोई भी नई चीज़ हमारे किचन में या हमारे घर में आता है, तो 1-2 बार जब हम उसे यूज़ करते हैं, तो अच्छी तरह से वो और अच्छी तरह से बेटर तरीके से हमें पता चलने लगता है कि उसमें हम और क्या-क्या कर सकते हैं और किस तरह से उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये ऊपर की तरफ का ये डिजिटल वाला आप मतलब पैनल देख सकते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ आपको मैं खोल के दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हैंडल है और हैंडल को आप खींचेंगे तो मतलब थोड़ा-सा टाइट जैसा ही है क्योंकि जब
जब उसे हम एयर फ्रायर करने के लिए बंद करेंगे तो अच्छे से लॉक होना चाहिए। और उसमें देखिए इस तरह से ट्रे जैसा है, वो अंदर की तरफ इस तरह से है, तो ये 4.2 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें इस तरह से एक स्टैंड जैसा दिया गया है। ये नॉन स्टिक वाला ही मटेरियल है इस तरह से कि आप इसमें कुछ भी रख रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो वो मतलब उस पे चिपके नहीं। लेकिन मैं मतलब ऑयल लगा के आप इसे मतलब कुक करें और उसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह के जो सिलिकॉन वाले इस तरह के देखिए बाउल शेप में ये आता है, तो ये मैंने मँगा लिया है इसी के लिए कि कुछ भी मुझे कुक करना है, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगी इसके अंदर डाल के। तो जो नीचे का पोर्शन है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि मतलब 2-4 मैंने वीडियो देखा था जिसमें मतलब ये रिव्यू में ये बताया गया था कि इसे जैसे कुक करते-करते नीचे का जो आपको ट्रे मैंने दिखाया और ये बाउल है, वो साफ़ करते-करते उसमें का वो स्टिक जैसे नॉन स्टिक वाले तवे होते हैं, तो उसकी कोटिंग धीरे-धीरे निकलने लगती है, तो इसकी भी निकल सकती है या रस्ट लग सकता है, तो उसे फिर हम कुछ भी कुक करने जाएँगे तो वो चिपकने लगेगा। तो ये वाला सिलिकॉन का आप अगर ले लेंगे तो ये आपका लॉन्ग लास्टिंग के लिए हो जाएगा, बिल्कुल आपका एयर फ्रायर खराब नहीं होगा। और यहाँ पे ये मतलब इसका एक प्लस पॉइंट ये है एयर फ्रायर का कि अगर जब आप ट्रे निकाल दे रहे हैं, तो आपका ये जो मशीन है वो बंद हो जाएगा, मतलब वहीं पे रुक जाएगा और फिर आप जब उसे लगाएँगे तभी जाके वो फिर से चालू होगा। तो ये वाला फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये जो पानी पूरी होता है उसकी पूरी डाल के इसे मतलब एयर फ्रायर में बना के दिखा रही हूँ। पूरी को कुक करने के लिए इसका ऑप्शन हम सेट करेंगे, तो यहाँ पे पानी पूरी की पूरी को जब हम बनाते हैं तो इसे फ्राई करते हैं, तो फ्राई पे हमें इसे सिलेक्ट करना है। इस पे जो समोसे का शेप दिया है तो वहीं पे हमें सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी सेट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो 180 पे ये सेट हुआ है और उसके बाद इसका टाइमर मैं लगा रही हूँ 5 मिनट के लिए। अभी स्टार्टिंग में मैंने इसी तरह से इसे मतलब कर के कम ज़्यादा टाइम करके बार बीच-बीच में चेक करके ही मैंने सभी चीज़ों को बनाया था। 1-2 बार जब हम करते हैं तो हमें खुद उसका जजमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैं इसे सेट कर रही हूँ 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेट किया है, अब टाइमर चालू हो गया है। जैसे ही टाइमर चालू होता है तो ऊपर इस तरह से फैन जैसा घूमने लगता है। अब यहाँ पे 2 मिनट के बाद ही मैंने पहले सोचा कि एक बार चेक कर लूँ। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसे खोलने के बाद ये थोड़ा-थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं अब ये पूड़ी बनने लगा है, तो इसे फिर से मैं इसमें डाल दे रही हूँ और 1-2 मिनट इसे करूँगी क्योंकि मैंने 5 मिनट के लिए सेट किया है, लेकिन मैंने 4 मिनट में ही इसे निकाला, तो पूरी तरह से पूरी बन चुकी थी और अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुकी थी, मतलब इसके लिए 5 मिनट भी नहीं लगा। तो इस तरह से देखिए हम पानी पूरी की पूरी को फ्राई करने जाते हैं तो काफ़ी सारा ऑयल भी लगता है और वो थोड़ा-सा अनहेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो ये थोड़ा हेल्दी वर्ज़न हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। तो इसी तरह से और 1-2 आइटम भी हम ट्राई करेंगे। इसी तरह से जो पापड़ होता है, नल्ली वाला पापड़ होता है, स्टार और ये सब ट्रायंगल शेप में रहता है, तो ये भी मेरे घर में काफ़ी खाया जाता है और बहुत सारा तेल मुझे मतलब मैं तो हमेशा एक कढ़ाई में तेल रखती ही हूँ और जब बनाना होता है तो मैं उसी में फ्राई कर लेती हूँ कढ़ाई में। तो इस तरह से तेल काफ़ी सारा यूज़ होता था मेरे घर में और वो कि जो कि वो हेल्दी भी नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये एयर फ्रायर मँगाया है। तो अब इसे इसमें मतलब बना के देखेंगे कि ये सही बनता है कि नहीं विदाउट ऑयल का। तो इसे भी उसी तरह से मैंने सेट किया है, 5 मिनट के लिए अभी सेट किया है, उसके बाद फिर देखेंगे अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ रहेगा तो टाइम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे फ्राई करने के बाद मतलब एयर फ्रायर में फ्राई करने के बाद विदाउट ऑयल, तो देखिए ये इस तरह से हुआ है, मतलब जो नल्ली था वो मतलब अच्छा क्रिस्पी तो हो चुका है, लेकिन तेल में जैसे फ्राई करने के बाद बड़ा हो जाता है साइज़ में, वैसा नहीं हुआ है और जो बाकी के शेप वाले हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी सा फ्राई हुआ है, ऐसा नहीं है कि कच्चा रह गया है या जो कड़क सा रह जाता है वो रह गया है। बस जो साइज़ में तेल में एकदम फैल जाता था, वो इसमें फैला नहीं है। तो इस तरह से इसमें ये वाला आइटम मतलब आप कुक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ भी मतलब फ्राई करेंगे। तो ये भी हम जब भी फ्राई करते हैं, कुक करते हैं मतलब बनाते हैं घर में, तो इसे भी हम डीप फ्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पिजन के एयर फ्रायर में इसका एक अलग से मतलब ऑप्शन दिया गया है, उस पे ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे हमने 2 बार समोसे का वो सिलेक्ट किया था फ्राई करने के लिए, लेकिन इसमें वो वाला इसके लिए ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो अलग से फ्राइज़ के लिए उसमें डिज़ाइन दिया गया है ऊपर डिजिटल पे, तो वहीं पे आपको जाके इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से ये फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन इसे फ्राई करने के लिए मुझे टोटल 10 मिनट्स लगा है। 10 मिनट्स में अच्छे से ये फ्राई हुआ है। मैंने यहाँ पे मतलब इसे और ज़्यादा भी आप क्रिस्पी कर सकते थे, अगर 12-14 मिनट रखते तो और ज़्यादा एकदम रेड हो जाता, लेकिन जैसे आपके घर में खाना पसंद करते हो तो उस तरह से आप इसे टाइमर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट में ही निकाल लिया था, तो इस तरह से ये फ्राई हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब छोटे घर में बच्चे होते हैं तो अक्सर ये सब चीज़ें खाने को उनको लगता है और हम बना के भी देते हैं। तो ज़्यादा ऑयल के बिना अगर आपको मतलब ऑप्शन चुनना हो तो ये एयर फ्रायर बहुत बेस्ट है, तो इसलिए ये मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ही मैं आप लोगों को पोटैटो जो बाइट्स होता है उसे भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। सभी चीज़ों को अलग-अलग नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि आप खुद देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसे भी मैंने फ्राई किया है। इसे मैंने समोसे वाले ऑप्शन पे रखा था, तो वहाँ से मैंने इसे मतलब डीप फ्राई जैसे करते हैं उस तरह से वो ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से देखिए पोटैटो बाइट्स भी बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है और बहुत अच्छा क्रिस्पी बना था। और खाने के टाइम भी बिल्कुल मतलब टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, इसे हमने एयर फ्राई किया है। तो इस तरह से इसे भी आप बहुत अच्छे से आपके एयर फ्रायर में बना सकते हैं। अब सबसे लास्ट में इसमें हम बनाएँगे जो सबसे डिमांडिंग चीज़ हमारे घर में होती है समोसा। तो यहाँ पे समोसा को भी हम इसमें एयर फ्रायर में बना के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समोसा बनाने के टाइम इस पे मतलब ऊपर-नीचे से थोड़ा-सा ऑयल की कोटिंग कर देंगे, ब्रश से हल्का-हल्का मतलब ऑयल लगा देंगे। बाकी किसी भी चीज़ में हमने ऑयल नहीं लगाया था, लेकिन समोसे में मैं इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगा दे रही हूँ और इसे लगा के फिर इसमें रख रही हूँ। इसे मैं 15 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। बीच में एक बार खोल के इसे चेक करूँगी और चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसे मैं पलट ले रही हूँ, थोड़ा-सा मतलब ऊपर की तरफ से हुआ है तो उसी तरह से नीचे की तरफ से भी हो जाए। तो थोड़ा-सा बीच-बीच में इसे अलट-पलट के ही हमें एयर फ्रायर में कुक करना पड़ेगा। देखिए इसे 15 मिनट मैंने टोटल कुक किया है, तो 15 मिनट के बाद समोसे का इस तरह से ये कुक हुआ है, मतलब पूरी तरह से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। जो मैदा का कोटिंग होता है ऊपर से समोसे में और जब हम उसे डीप फ्राई करते हैं तो एकदम क्रिस्पी हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी हुआ है, बस फ़र्क ये है कि वो लुक वाइज़ आपको पूरा मतलब गोल्डन शेड में दिखता है क्योंकि उसे हम डीप फ्राई करते हैं। ये जैसे कि पेटिस-वेटिस हम बेकिंग वाला आइटम लेते हैं, तो उस तरह से इसमें लुक वाइज़ आता है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम कोई हेल्दी वर्ज़न चुनते हैं, तो थोड़ा-सा तो डिफ़रेंस होता ही है, तो उसी तरह से समोसे में थोड़ा-सा लुक वाइज़ में फ़र्क पड़ा है। इस एयर फ्रायर में आप बेकिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं, जैसे कपकेक हुआ या केक हुआ, ये सब भी बनाने के लिए आप इस एयर फ्रायर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में जिस चीज़ की डिमांड होती है, तो उस तरह से ही आप उसे यूज़ करते हैं। तो मेरे घर में ज़्यादा बेकिंग आइटम नहीं बनता है, इस तरह से फ्राई आइटम ही बनता है, तो वही मैं मतलब बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। इन केस आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये प्रोडक्ट हमारे घर में भी ज़रूरी है, इसकी नीड है, तो मैं इसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।